हेलो दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जो रोज़ की रूटीन की तरह आपको एक वीडियो भेजती हूँ जो कि पूर्ण रूप से सीख भरी होती है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो आज का शीर्षक मैंने लिया है घास और बाँस। ठीक है। तो एक बार की बात, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, मतलब डूब गया। और मतलब एकदम कर्ज के उसमें डूब डूब गया था। और मतलब खाने पीने की भी इसको परेशानी सी होने लगी थी, काफ़ी उसका लॉस हो गया था। इस चक्कर में वो दुखी रहने लगा, हताश हो गया, निराश हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ऐसे सोचते सोचते एक दिन क्या हुआ, जंगल की तरफ निकल गया और एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोचता रहा कि मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार है, क्या है, मैंने इतना कमाया धमाया, सब किया, सब चला गया, पानी की तरह बह गया, करूँ तो करूँ क्या। तो उसने भगवान को कस के आवाज़ दी। देखिए, ये भगवान अदृश्य है, लेकिन भगवान के रूप में किसी से कहलवाता है। ये एक सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है कि हम किसी दूसरे का उदाहरण दे करके अपने में आत्मसात करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। तो ठीक है, यदि प्रभु को आप मानते हैं तो प्रभु के रूप में कोई प्रभु ने बताया, या फिर प्रभु के रूप में किसी और ने उसे बताया। तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, आप बताइए ये कैसे ये दुख दूर होगा। तो भगवान बोले कि ये तुम जंगल में बैठे हो, तुम देख रहे हो ये घास और बाँस दोनों को, इसके बीज मैंने एक साथ ही लगाए थे, लेकिन पहली साल में ही घास इतनी हरी भरी हो गई कि उसने पूरे तरफ हरियाली छा दी, बिल्कुल सब जगह हरियाली हरियाली हो गई। और बाँस में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं तो हिम्मत नहीं आ रहा, अब दूसरे साल लो, दूसरे साल घास और बड़ी हो गई कि इसको कटवाना पड़ा। लेकिन बाँस खूंट की तरह, एकदम ठूट की तरह खड़े का खड़ा वैसे के वैसे पड़ा रहा। मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने तीसरा साल वेट किया, तीसरे साल देखा तो घास और भी बड़ी बड़ी हो गई, उसकी मोइंग करवानी पड़ी, कटाई बिटाई करी गई, लेकिन वातावरण बिल्कुल सदाबहार जैसे होता है, जैसे हरियाली जैसे छा जाती, वो हो गया। लेकिन बाँस ठूँठ का ठूँठ खड़ा था, वैसे के वैसे। चौथे साल भी ऐसे ही हुआ, घास तो बढ़ती रही अपनी गति से, लेकिन वो वैसे के वैसे रहा। पाँचवां साल, 5 साल भी बीतते बीतते देखा कि 5वें साल 6वें साल के बीच में एक छोटा सा पौधा जो कि निकला है। और देखते देखते 6-8 महीने में ही वो 20 फीट ऊंचा हो गया, और 20 फीट ऊंचे बाँस को वो मजबूती से जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो देखो दोस्तों, मैंने किसी से भी हिम्मत नहीं हारी, किसी भी तरीके से ना धैर्य खोया, समय दिया, सब कुछ दिया उसको कि वो अपनी गति से बढ़ता रहे। क्योंकि मैंने जब पहली साल घास और बाँस का बीज बोया था, तो मैंने बराबर दोनों को पानी दिया, बराबर दोनों को रोशनी दी, बराबर जो उसको मिलना चाहिए, पर्यावरण मिलना चाहिए, वो मैंने दिया। लेकिन एक बढ़ गया, एक घट गया। तो इस तरीके से आज वो कोई भी आघात सहने के लिए मतलब तैयार है। यदि इसको कोई भी हवा पानी तेज होती है तो इसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, ये इतना मजबूत हो गया है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक है। तो मैं इसको बताना चाहूँगी कि जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है या हमें करना पड़ता है, तो आप समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है, आपका संघर्ष आपको और मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन बना सकें। तो घास और बाँस दोनों के बड़े होने का टाइम देखिए अलग अलग होता है। घास बहुत जल्दी उगती है, बाँस उतनी जल्दी, तो टाइम अलग अलग होता है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो और कितना भी करिए, समय अपना ही तरीके से लेगा। जो जिस मौसम में फल फूल उगते हैं दूसरे मौसम में नहीं होते हैं, जो दूसरे मौसम के होते हैं वो इस मौसम के नहीं होते। तो सबके समय और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। और देखो, हम सबका समय आएगा, हम भी एक दिन बाँस की पेड़ की तरह आसमान को छुएंगे। और तुम्हारा भी समय आएगा, तुम छू चुके हो, हार रहे हो, लेकिन हार मत मानो। बाँस की पेड़ की तरह तुम भी एक दिन देखना मजबूत बन जाओगे, आसमान को छुओगे। देखो, मैंने हिम्मत नहीं हारी, अब तुम भी हिम्मत मत हारो। अपनी लाइफ से उठो, जाओ, स्ट्रगल करो, मत घबराओ। यही संघर्ष ही हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करता है। लगे रहिए, लगे नहीं रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा, सबका दिन आता है। कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज़ इट्स ओन डेज। बस उसी तरीके से ये सबका समय आता है, अच्छा बुरा तो चलता रहता है। कभी में ज़्यादा आ गया समय, ख़राब आ गया, किसी में अच्छा
समय ज़्यादा आ गया, बस ये चलता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के साथ होती रहता है, सबके साथ होता रहता है। तो निराशा हताशा नहीं रखिए, धैर्य और समय दोनों में नियम संयम से चलिए, आपको सफलता मिलेगी ही। आज के लिए बस इतना ही। कोटेशन ज़रूर मैं बताऊंगी कुछ, कि जैसे कि असफलता का मार्ग का एक मोड़ समझना चाहिए। असफलता को मार्ग का एक मोड़ समझना चाहिए, न कि यात्रा की समाप्ति। हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, सफलता है कोई बात नहीं है, एक मोड़ है डगमगाया हुआ, हमको रास्ता मिल ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।